हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माई चैनल। मैं हूं विजय और फार्मा विजय में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल पे देख ही चुका होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे टैबलेट अनवांटेड किट के बारे में। अनवांटेड किट होता क्या है? अनवांटेड किट का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें एबॉर्शन कराना होता है या हमें अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटाना होता है। इसका अधिकार उस महिला का होता है जिस महिला के गर्भ में बच्चा पल रहा है। इसके अलावा और किसी का अधिकार नहीं होता, वह चाहे उसके माता पिता हो, चाहे उसका हस्बैंड हो या कोई और रिलेशन वाले या घर वाले। ये अधिकार सिर्फ उस महिला का होता है जिसके गर्भ में बच्चा पल रहा है, वही सिर्फ गर्भपात करा सकती है। सवाल अब आता है कि गर्भपात या एबॉर्शन किन किन परिस्थितियों में कराते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एबॉर्शन हम तब कराते हैं यदि महिला शादीशुदा नहीं है या महिला का मिसकैरेज हो गया है, महिला अभी गर्भाधारण के लिए मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से तैयार नहीं है या बच्चे का किसी बर्थ डिफेक्ट के वजह से एबॉर्शन कराते हैं। कंडोम फेलियर यानी कि कंडोम फटने या फिसलने के कारण प्रेगनेंसी हुआ हो या जिनकी नई नई शादी हुई है, नए नए जोड़े हैं, पहली बार में ही उनकी प्रेगनेंसी ठहर गई हो तो वो चाहते हैं कि अभी हम लोग इंजॉय करेंगे, अभी हम लोग बच्चा नहीं चाहते हैं, तो इस कंडीशन में भी एबॉर्शन करा सकते हैं। या फिर महिला को कोई दिमागी बीमारी हो या फिर महिला की जो प्रेगनेंसी है वह जानलेवा हो, इसमें जान का खतरा हो सकता है, तो इन परिस्थितियों में हमें एबॉर्शन कर सकते हैं। यह लीगली अलाउ है। कुछ लोगों को लगता है कि भारत में इस टैबलेट को यूज करना गैर कानूनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक बच्चे की दिल की धड़कन नहीं बनी है तब तक किसी अपने रजिस्टर्ड डॉक्टर को आप दिखाकर सलाह लेकर उनसे प्रिस्क्राइब करके आप मेडिकल से यह दवा लेकर, अच्छे मेडिकल से, रजिस्टर्ड मेडिकल से यह दवा लेकर आप लीगली खा सकती हैं। अनवांटेड किट की जो गोली है आप 30 दिनों से 49 दिनों तक प्रेगनेंसी में आप सेफली यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप कैसे जानेंगे कि प्रेगनेंसी कितने दिन की हुई है? आप लोगों को प्रेगनेंसी का दिन कैसे काउंट करना है? देखिए, जब आप प्रेगनेंसी का दिन काउंट करते हैं तो आपको ऐसा नहीं कि जिस दिन आपने सेक्स किया हो उस दिन से आपको नहीं गिनना है। मासिक के पहले दिन से लेकर आपको जिस दिन टैबलेट खानी है उस दिन तक आपको काउंट करना है। जितने दिन आता है उतने दिन तक आपकी प्रेगनेंसी होती है, जिसे हम लोग LMP बोलते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां हमको बरतनी है। इस टैबलेट को लेने से पहले आप श्योर कर लें कि हमारी प्रेगनेंसी कितने दिन की है। इसको जानने के लिए डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं ताकि आपके भ्रूण की एग्जैक्ट उम्र यानी कि आप कितने दिन की प्रेग्नेंट हैं पता लगाया जा सके। और दूसरा, जब आपकी कोई नई प्रेगनेंसी ठहरी होती है तो इसमें जो कई बारी भ्रूण है वह फिलोपियन ट्यूब में रह जाता है। फिलोपियन ट्यूब यानी कि बच्चेदानी की नली में होता है, तो इस समय आपको एबॉर्शन किट नहीं लेना चाहिए। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से डॉक्टर लोग देख लेते हैं कि आपका जो भ्रूण है फिलोपियन ट्यूब में नहीं है, वो बच्चेदानी में आ गया है, तो यही सही समय होता है एबॉर्शन किट लेने का। और दूसरा जो है, जो महिला इस एबॉर्शन किट को ले रही हो उसको खून की कमी नहीं होनी चाहिए। उसका HB लेवल यानी कि हीमोग्लोबिन लेवल जो है 11 से कम नहीं होना चाहिए। अगर कोई महिला खून पतला करने वाली गोली ले रही है जैसे कि इकोस्प्रिन या एस्प्रिन, तो इस टैबलेट को एबॉर्शन किट लेने से 7 दिन पहले बंद करना होता है। तो 7 दिन के बाद फिर इस एबॉर्शन किट को वह ले सकती है। आइए अब जान लेते हैं कि एबॉर्शन किट लेने का सही तरीका क्या होता है। इस प्रकार की देखिए दोस्तों टैबलेट आती है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इस प्रकार की अब टैबलेट आती है मार्केट में, कई नाम से भी आती है। अनवांटेड किट के नाम से भी आती है, MTP किट के नाम से आती है, सखी के भी नाम से आती है, मिफीजेस्ट के भी नाम से आती है। कई प्रकार के मार्केट में ब्रांड हैं, लेकिन मेरा जो फेवरेट है यहाँ हम बता रहे हैं आपको। इस टैबलेट को आपको खाना कैसे है? सबसे पहले आपको इस टैबलेट को खानी है। ये बड़ी वाली गोली को, ये मीफेप्रिस्टोन की गोली होती है, 200 mg की होती है। सबसे पहले आपको इसको खाना है। खाना खाने के आधे घंटे बाद आप इसको खा सकते हैं। और कैसे खाना है? पानी से खाना है, ठीक है। इसको खाने के ठीक 48 घंटा बाद आपको ये दोनों गोली खानी है। कैसे खानी है? जीभ के नीचे रखना है।
पानी से आपको नहीं खाना है, इतना ध्यान रखिएगा। जीभ के नीचे रखना है। आप बगल में जबड़े में भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता है, तो आप जीभ के नीचे रखेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। और दूसरी चीज़ कि यह स्वादहीन होती है, इसमें इसका कोई स्वाद नहीं होता है, आपको ख़राब नहीं लगेगा। धीरे धीरे करके यह घुल जाएगी। एक गोली खाने के ठीक 4 घंटे बाद फिर ये दोनों गोली खाना है, और इसको भी जीभ के नीचे रखना है। ठीक है, जीभ के नीचे रखना है। कुछ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वजाइना के नीचे भी रखने के लिए, लेकिन वहाँ पे होता क्या है कि महिलाएं रख लेती हैं, कभी कभी क्या होता है सड़क के नीचे गिर जाती है गोली, तो उनको पता नहीं चल पाता है, तो उनका ऑपरेशन सही से नहीं हो पाता है, तो क्लोट बना रह जाता है यूट्रस में, तो उनको क्या उस कंडीशन में डीएनसी करवाना पड़ जाता है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, आप इस टैबलेट को जब खाते हैं तो देखिए इस टैबलेट से ब्लीडिंग नहीं होती, लेकिन कभी कभी कोई केसेस में ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत ब्लड दिख सकता है। जब इस टैबलेट को खाती हैं तो देखिए ब्लीडिंग नहीं होती है। यह एंटी प्रोजेस्टेरॉन दवा होती है, यह गर्भाशय में गर्भ के विकास को रोकती है, तो इसको खाने से ब्लीडिंग नहीं होगी। तो आप जब ये 48 घंटा बाद खाएंगे गोली, ये जो दोनों गोली होती है ये मिसोप्रोस्टोल की गोली होती है 200 माइक्रोग्राम। यह एक प्रोस्टाग्लैंडिन दवा है। यह गर्भाशय की मांसपेशियों को संकुचित करने में मदद करती है। तो जब ये आप दोनों टैबलेट खाते हैं, इसको खाने के ठीक 48 घंटे बाद जब आप जीभ के नीचे रखते हैं तो आपको आधे घंटे से लेकर 4 घंटे के अंदर आपको ब्लीडिंग हो जाएगी। तो हो सकता है कि शुरू में थोड़ा ब्लीडिंग हैवी है, तो आपको डरना नहीं है। ऐसा नहीं कि ये 2 गोली खाने के बाद आपको ब्लीडिंग होगी तो बाकी ये 2 गोली छोड़ देना है, नहीं, आपको ये पूरा गोली खाना है, जीभ के नीचे रखनी है, इतना ध्यान रखिएगा, जीभ के नीचे रखनी है। तो दोस्तों आइए अब जान लेते हैं इस टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में। रक्तस्राव की भारी मात्रा और पेट में काफ़ी तेज़ी से दर्द हो सकता है, आपको उल्टी मितली लग सकती है, सुस्ती चक्कर लग सकता है, कमजोरी और थकान लग सकता है। तो ध्यान देने वाली एक बात है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अनवांटेड टैबलेट खाते हैं तो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो उस समय पेट में तेज़ी से दर्द होता है। ऐसे में आपको पेट दर्द की दवा नहीं खानी है, जैसे में मेफ्टाल स्पास अनाफ्रोटान को एंटी स्पास्मोटिक ड्रग कहते हैं। यह टैबलेट नहीं खाना है। इसे खाने से आपका जो टैबलेट है इसका असर कम होता है और एबॉर्शन आपका पूरा नहीं हो पाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो ही रहा है, अगर आपको टैबलेट लेना ही पड़ेगा, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में अनस्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आप ले सकते हैं, जैसे में आइब्रोफेन। इस दवा का साइड इफेक्ट आपको 24 से 72 घंटे के अंदर जैसे दवाई का असर खत्म होगा ये भी ठीक हो जाएगा। आपको परेशानी, सुस्ती, चक्कर, कमजोरी इनमें से कोई भी बहुत ज़्यादा लग रही है या बहुत हैवी ब्लीडिंग है, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द है, तो आप अपने रजिस्टर्ड डॉक्टर से जाके मिलें। तो दोस्तों अब बात आती है कि अनवांटेड किट लेने के बाद जो ब्लीडिंग होती है कितने दिनों तक रहती है। ये जो ब्लीडिंग है 7 से 12 दिन तक रहती है, अचानक ठीक नहीं होती है, यह धीरे धीरे करके एकदम से ठीक हो जाएगी। अब आप कैसे जानेंगे कि आपने जो अनवांटेड किट खाया है उससे आपकी प्रेगनेंसी क्लियर हुई है कि नहीं? तो कन्फर्मेशन के लिए डॉक्टर 14वें दिन पर एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, और ध्यान देना है कि यह अल्ट्रासाउंड 14 दिन से पहले मत करवाइएगा, नहीं तो यूट्रस में ब्लड क्लॉट आपको दिख सकता है। तो दोस्तों जो अल्ट्रासाउंड नहीं करवा सकते हैं वह 21 दिन के बाद यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। 21 दिन से पहले आपको जांच नहीं करना है। अगर आप 21 दिन से पहले जांच करते हैं तो आपको किट में एक हल्की सी लाइन दिख सकती है, एक ज़्यादा रेड दिखेगा, अब स्क्रीन पर देखिए, एक ज़्यादा रेड दिखेगा और एक जो है हल्की दिखेगी। तो घबराना नहीं है। 21 दिन बाद अगर आप दोबारा जांच कराते हैं तो अगर आपकी प्रेगनेंसी क्लियर हो गई होगी तो यह लाइन नहीं आएगा, आपका जो यूरिन प्रेगनेंसी जो टेस्ट है वो आपका नेगेटिव आएगा। आइए अब बात कर लेते हैं कुछ सवाल जवाब के ऊपर। तो पहला सवाल आता है कि इस टैबलेट को मैक्सिमम कितने बार यूज कर सकते हैं? तो साल में 2 बार। इसके पहले आप करते हैं तो हो सकता है कि यह टैबलेट आपको काम न करे और लास्ट में आपको डीएनसी करवाना पड़ जाए। दूसरा सवाल आता है क्या ब्रेस्ट फीडिंग मदर इसको ले सकती है, यानी कि जो महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही हो क्या इस टैबलेट को ले सकती है? तो हाँ, बिल्कुल इसको ले सकती हैं, लेकिन जब इस टैबलेट को वो ले रही हों तो उनको 24 घंटे दूध नहीं पिलाना है। अगर पिलाना ही है तो जो शुरू का दूध होता है थोड़ा गार के उनको निकालना है, उसके बाद बच्चे को पिलाना है। तो तीसरा सवाल आता है कि क्या इसको लेने से प्रेगनेंसी नहीं होती है? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन ये भी सच है
कि गलत तरीके से यूज करने से और बार बार यूज करने से यूट्रस की लाइनिंग खराब हो सकती है और फिलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकता है। तो इस कंडीशन में हो सकता है कि अब दोबारा माता न बने। तो दोस्तों आज था अनवांटेड किट के बारे में ये संपूर्ण जानकारी, और इससे जुड़े आपको कोई क्वेश्चन है और आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। आपके कमेंट को हम पूरा करने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश करते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।